गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपकी ईवीएस के बुक का चैप्टर नंबर 25 करेंगे जिसका नाम है स्पाइसी रिडल्स। रिडल्स यानी कि पहेलियाँ। तो इस चैप्टर में हम जो है पहेलियाँ पढ़ेंगे जो कि स्पाइसेस मसालों से रिलेटेड हैं। ठीक है। आई कैन बी पाउडर फाइन टू मेक फूड हॉट एंड स्पाइसी। मुझे जो है फाइन पाउडर में, बारीक पाउडर में पीसा जा सकता है और मैं आपका खाना जो है स्पाइसी यानी कि तीखा बना देती हूँ। इफ़ टू मच ऑफ मी इज एडिड आई मेक यू गैस्प शी। अगर मुझे बहुत ज़्यादा डाला जाता है तो मैं आपको गैस्प यानी कि जिसमें हम परेशान होने लग जाते हैं। ठीक है। ज़्यादा मिर्ची हम खा लेते हैं तो हम परेशान होते हैं और क्या करने लगते हैं, शी। ठीक है। योर आइज एंड नोज बिगिन टू वाटर एंड यू क्राई। तुम्हारी आंखों और नाक से पानी आने लगता है और तुम रोने लगते हो। थिंक एंड टेल मी हु एम आई। टेल मी क्विकली हु एम आई। सोचो और बताओ मैं कौन हूँ, जल्दी से मुझे बताओ मैं कौन हूँ। तो आपको क्या लगता है ये कौन सी चीज़ है? मिर्ची। ठीक है। तो इसका नाम हम यहाँ पर लिखेंगे चिली बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में और हिंदी में मिर्ची। नेक्स्ट है ग्राइंड मी एंड पाउडर मी टू मेक योर फूड लुक येलो। मुझे जो है पीसो और मुझे मेरा पाउडर बना लो ताकि मैं जो तुम्हारा खाना है उसको येलो कर सकूं। ठीक है। येलो एक कलर आने लगता है। आई एम मिक्सड इन ऑयल बाय ग्रैनी एंड अप्लाइड टू बाउंस क्विकली। मैं जो है दादी के द्वारा तेल में मिलाई जाती हूँ और जो ज़ख्म है उस पर भी लगाई जा सकती हूँ। आई हील ऑल वाउंड्स बिग एंड स्मॉल, दैट इज़ वाई आई एम लव्ड बाय ऑल। मैं जो है हर तरह के ज़ख्म ठीक कर सकती हूँ, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, इसलिए मुझे सभी प्यार करते हैं। थिंक एंड टेल मी हु एम आई। टेल मी क्विकली हु एम आई। सोचो और बताओ मैं कौन हूँ, जल्दी से मुझे बताओ मैं कौन हूँ। तो हम पिक्चर में देखेंगे ये कौन सी चीज़ है, हल्दी। तो हम इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्मरिक, और हिंदी में क्या बोलते हैं, हल्दी। अभी तो नेक्स्ट पेज पे जो है हमें एक और पहेली दी गई है। स्मॉल एंड राउंड लाइक अ पर्ल। छोटा और गोल एक मोती के जैसा। आई एम ब्लैक व्हेन आई एम होल। जब मैं पूरा होता हूँ तो मैं ब्लैक कलर का होता हूँ। आई कैन बी पाउडर्ड कोर्स और फाइन। मुझे जो है दरदरा या फिर काफ़ी बारीक पीसा जा सकता है। और शार्प एंड स्पाइसी टेस्ट इज़ माइन। और मेरा टेस्ट कैसा है, स्पाइसी, तीखा टेस्ट है। वेदर इट इज़ सोल्टी और स्वीट आई एम एडिड एज अ स्पेशल ट्रीट। चाहे कोई मीठी चीज़ बन रही हो चाहे कोई नमकीन चीज़ बन रही हो, मुझे जो है उसमें ऐड किया जाता है, उसमें डाला जाता है। थिंक एंड टेल मी हु एम आई। टेल मी क्विकली हु एम आई। तो आपको सोचना और बताना है कौन सी चीज़ है। हम पिक्चर में भी देखेंगे तो ये कौन सी चीज़ है, काली मिर्च। ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक पेपर। ठीक है। इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्लैक पेपर और हिंदी में काली मिर्च। नेक्स्ट है आई एम स्मॉल एंड स्किनी चैप। समटाइम्स आई एम ब्राउन एंड समटाइम्स ब्लैक। इस पिक्चर को भी हम देखेंगे तो ये जो है छोटा सा एक दाने की तरह होता है और वो कभी कभी ब्राउन कलर का होता है, कभी कभी ब्लैक कलर का होता है। एडिड टू हॉट ऑयल एंड घी आई स्प्रेड माई फ्रेगरेंस ऑल अराउंड मी। और इसे जो है गर्म तेल या गर्म घी में डाला जाता है और जैसे ही डालते हैं तो फ्रेगरेंस फैलती है, इसकी खुशबू फैलती है। व्हेन आई एम रोस्टेड कर्ड और जलजीरा आर फेवरेट टू मी। इसको रोस्ट करके कर्ड यानी कि दही और जलजीरे में भी डाला जाता है। थिंक एंड टेल मी हु एम आई। टेल मी क्विकली हु एम आई। तो ये कौन सी चीज़ होगी, क्यूमिन, जिसे कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ज़ीरा। नेक्स्ट है आई लुक लाइक ज़ीरा दो ग्रीन एम आई। टू मेक योर स्टमक हेल्दी आई ऑलवेज ट्राई। अब ये वाली पहेली में ये बता रहा है कि मैं जो है जीरे की तरह लगता हूँ लेकिन मैं ग्रीन कलर का हूँ। वो कौन से कलर का था, ब्राउन कलर का। लेकिन ये जीरे की तरह दिखता तो जीरे की तरह है लेकिन ये ग्रीन कलर का है। और ये हमारा जो स्टमक है, हमारा जो पेट है, उसको हेल्दी रखने की कोशिश करता है। ईट मी ऑलवेज आफ्टर योर मील आई रिफ्रेश योर माउथ यू श्योरली फील। खाने के बाद इसको खाने से हमारा जो माउथ है वो रिफ़्रेश फील होता है। थिंक एंड टेल मी हु एम आई। टेल मी क्विकली हु एम आई। तो ये कौन सी चीज़ होगी, सौंफ। ठीक है। इसे हम खाने के बाद भी खाते हैं, ये हमारा खाना पचाने में भी हेल्प करता है और रिफ्रेशमेंट भी देता है। और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, फेनल। अब नेक्स्ट पहेली है, नेक्स्ट रिडल है आई लुक लाइक अ नेल बट अ बड एम आई। मैं जो है एक नेल यानी कि एक कील की तरह दिखता हूँ बट मैं जो है एक बर्ड हूँ। यहाँ पर हम फोटो में भी साथ साथ देखते रहेंगे। चॉकलेट ब्राउन कलर एंड अ स्ट्रॉन्ग स्मेल हैव आई। मेरा जो कलर है वो चॉकलेट ब्राउन है
और एक काफ़ी तेज स्मेल आती है। व्हेन योर टूथ एक मेक्स यू शाउट आई सूद द पेन इन योर माउथ। जब तुम्हारा जो दांत का दर्द है तुम्हें दर्द देता है और तुम चिल्लाने लगते हो तो मैं उस पेन को ठीक करता हूँ। थिंक एंड टेल मी हु एम आई, टेल मी क्विकली हु एम आई। तो ये कौन सी चीज़ हो सकती है? लौंग। आपने सुना भी होगा जब दांत में दर्द होता है तो मुंह में लौंग रखा जाता है, उससे जो है दर्द में हमें फ़र्क लगता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्लोव्स, और हिंदी में लौंग। ठीक है। Now try and make your own riddle about two other spices. Ask those riddle in your class. Draw picture of the two spices in your notebook and write their names. अब आपको क्या करना है? आपको खुद की कोई दो पहेली बनानी है मसालों से रिलेटेड, ठीक है, और उन मसालों की पिक्चर भी साथ में ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच स्पाइसेस आर यूज्ड इन योर हाउस फॉर कुकिंग। मेक अ लिस्ट एंड लुक एट योर फ्रेंड लिस्ट टू। अब आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर देना है, और इसमें आपसे ये पूछा गया है कि आपके घर में खाना बनाते टाइम कौन कौन से मसाले यूज़ किए जाते हैं। आपको ये लिस्ट बनानी है, ठीक है। उसके बाद आप वीडियो में इसका आंसर भी देंगे ताकि बाकी बच्चे भी जो है आपकी लिस्ट को देख सकें, ठीक है। When your grandparents were young, which spices were used most in your kitchen? Find out from them and write there. अब आपको जो आपके घर में बड़े हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे पूछना है कि जब वो छोटे थे तो उनके किचन में कौन कौन से मसाले यूज़ किए जाते थे, वो आपको यहाँ पर नाम लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, नेम वन स्पाइसेस विच इज़ पुट इनटू बोथ स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स। अब आपसे पूछा गया किसी ऐसे मसाले का नाम बताइए जो कि नमकीन और मीठी दोनों चीज़ों में डलता है। तो एक तो ऐसा होता है कार्डमम, जिसको हम इलायची भी कहते हैं, ठीक है। इज़ वन स्पाइसेस विच इज़ पुट इनटू बोथ स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स। तो एक तो इलायची है और एक अभी हमने ऊपर पहेलियों में पढ़ा है, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, पहेली दोबारा से रीड करेंगे। उसमें हमें एक पहेली में ये बता रखा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्वीट और सॉल्टी थिंग्स दोनों में डलती है, उसका नाम भी आपको वीडियो में आंसर करना है। फाइंड आउट व्हाट इज़ पुट इनटू फूड टू मेक इट टेस्ट सो। अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि खाने में ऐसी कौन सी चीज़ डाली जाती है ताकि उसमें जो है थोड़ा सा खट्टापन आए, ठीक है। तो बेटा एक तो विनेगर डाला जाता है, और एक जो है आप खुद से सोचेंगे, घर से पूछेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो चीज़ों में डाली जाती है ताकि थोड़ा सा खट्टापन आए, ठीक है। वो आप यहाँ पर लिखेंगे, आप उसका आंसर देंगे। अब नेक्स्ट पेज है, फाइंड आउट वेदर एनी स्पाइसेस आर ग्रोन इन योर एरिया, राइट देयर नेम्स है। आपके एरिया में जो मसाले उगते हैं उनके आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। नेक्स्ट है, ब्रिंग सम होल स्पाइसेस टू क्लास, राइट देयर नेम्स इन द टेबल, क्लोज योर आई एंड ट्राई टू रिकॉग्नाइज ईच स्पाइस बाय स्मेलिंग एंड टचिंग ईच वन इन टर्न। अब आपको क्या करना है, अभी आप स्कूल में तो आ नहीं रहे हैं तो आप घर पर जो है कुछ मसाले लेंगे, आप ये गेम खेल सकते हैं। आपके घर में जो बाकी आपके भाई बहन हैं या कज़न वगैरह हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनके साथ कुछ मसाले लेंगे आप अपने आगे, और उसके बाद एक एक करके सब जो है अपनी आंखें बंद करके पहचानने की कोशिश करेंगे, उनको टच करके या फिर स्मेल करके कि ये कौन सा मसाला है, ठीक है। उसके बाद आप जो है टेबल में ये लिख सकते हैं नेम ऑफ स्पाइसेस। जैसे मान लीजिए आपने जीरा लिया है, तो अगर आप जीरे को स्मेल कर कर पहचान पाए हैं तो आप यहाँ टिक कर देंगे, अगर नहीं पहचान पाए तो क्रॉस कर देंगे। ऐसे ही अगर टच करके आप पहचान गए तो यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर नहीं पहचान पाए तो क्रॉस कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही काफ़ी सारे मसाले लेके आप गेम खेल सकते हैं। लेट अस ट्राई मेकिंग अ स्पाइसी पोटैटो चाट। अब जो है हम एक आलू चाट बनाएंगे। फॉर दिस यूनिट, इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, बॉइल्ड पोटैटो, उबले हुए आलू, इनफ फॉर एवरीबडी इन द होम, ठीक है। आपके घर में जो भी हैं उनके लिए आपको उबले हुए आलू चाहिए, सोल्ट नमक चाहिए, रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च चाहिए, मैंगो पाउडर अमचूर चाहिए, लेमन नींबू चाहिए, ठीक है। रोस्टेड क्यूमिन सीड, रोस्टेड जीरा चाहिए, भुना हुआ जीरा, ब्लैक सॉल्ट काला नमक, एंड गरम मसाला इफ़ इट इज़ पॉसिबल। गरम मसाला आप ले सकते हैं जिसमें काफ़ी सारे मसाले जो हैं पीस कर रखे जाते हैं। फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, कोरिएंडर क्या होता है, धनिया, तो धनिए के पत्ते चाहिए हमें। उसके बाद हम क्या करेंगे, पील द बॉइल्ड पोटैटोज एंड कट देम इनटू स्मॉल पीसेस। आपको जो है उबले हुए आलू को छीलना है और उनको छोटे छोटे पीसेस में काटना है जैसे हमें दिखा रखा है। नाउ ऐड सोल्ट, उसके बाद उसमें नमक, लाल मिर्च, अमचूर और थोड़ा सा नींबू डालना है। टू मेक योर चाट मोर डिलीशियस, ऐड अ लिटिल रोस्टेड क्यूमिन सीड्स।
अपनी चाट को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए उसमें आप भुना हुआ जीरा, काला नमक और सूखा धनिया का पाउडर डाल सकते हैं। अ पिंच ऑफ गरम मसाला कैन ऑल्सो बी एडेड। गरम मसाला की एक चुटकी भी आप उसमें डाल सकते हैं। मिक्स द पोटैटो वेल। उसके बाद आलू को अच्छे से आपको मिक्स करना है। स्प्रिंकल चॉप्ड कोरिएंडर लीव ऑन टॉप एंड हुर्रा, योर स्पाइसी चाट इज़ रेडी टू ईट। उसके बाद ऊपर से आप उस पर थोड़ा सा धनिया डालेंगे और आपकी स्पाइसी चाट जो है तैयार है। अब जो है आपको ये घर पे बनानी है सबके लिए, ठीक है। आप अपने घर में बड़ों की हेल्प ले सकते हैं। डिड यू एन्जॉय द पोटैटो चाट? उसके बाद आपको बताना है कि आपको पोटैटो चाट अच्छी लगी, आपने एंजॉय किया उसे खाना। नेक्स्ट है जस्ट इमेजिन इफ देयर वर नो स्पाइसेस टू मेक द पोटैटो चाट, हाउ वुड इट टेस्ट। आप सोचिए कि अगर कोई भी मसाले ना होते पोटैटो चाट में डालने के लिए तो कैसा टेस्ट आता। तो टेस्ट जो है उतना अच्छा नहीं आता मसालों के बिना, फीके फीके लगते हमें। तो हम लिखेंगे द टेस्ट वुड बी नॉट दैट ग्रेट इफ़ नो स्पाइसेस वर एडेड, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई टू लर्न एंड मेक अ डिफरेंट काइंड ऑफ चाट एंड एन्जॉय इट विद योर फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है, कोई और तरीके की चाट भी आपको बनानी है। चाट बना के जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं उसकी फ़ोटो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हाउ डू स्पाइस लेस एंड वेरी स्पाइसी थिंग फील ऑन योर टंग। कम मिर्ची वाली और ज़्यादा मिर्ची वाली चीज़ जब आप खाते हो तो आपको अपनी टंग पे, अपनी जीभ पर कैसा फील होता है। Spiceless things give no sensation on my tongue, whereas spicy things give tingling sensation on my tongue. तो जब हम कम मिर्ची वाली चीज़ें खाते हैं तो हमें इतना कुछ फील नहीं होता, लेकिन जब ज़्यादा मिर्ची वाली खाते हैं तो हमें एक टिंगलिंग सेंसेशन होती है, हमें मिर्ची लगने लगती है, ठीक है। तो बेटा ये था आपका चैप्टर, इसको आपको कंप्लीट करके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना, और जो भी एक्टिविटीज़ इसमें दी हुई हैं आप वो सभी करेंगे। थैंक यू।